औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ क्लास 9 प्रेजेंटेड बाय मोहम्मद वासिफ़। आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कि कॉलमों की कितनी इकसाम होती हैं। रो मैट्रिक्स सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। ऐसा कॉलम या ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही कतार हो या फिर एक ही रो हो तो उसे हम क्या कहते हैं जी, रो मैट्रिक्स। देखें हमारे पास मिसाल पड़ी है m इज इक्वल टू 2 - 1 7। इसमें देखें तो सिर्फ एक ही रो है, सिर्फ एक ही रो है, तो इसे हम कह सकते हैं रो मैट्रिक्स। उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स, जिसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह बनती है अ मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं जी, कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह हमारे पास मिसाल पड़ी है m इज इक्वल टू 1 0। इसमें आप देखें तो सिर्फ इसमें एक ही कॉलम है, ये देखें ये एक ही कॉलम इसमें बन रहा है। और दूसरी इसकी मिसाल देखें n इज इक्वल टू 2 0 1 2 0 1, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम बन रहा है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं जी, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स होता है? अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M is not equal to the number of columns of that matrix। इसकी डेफिनेशन इस तरह बनेगी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिस तरह हमारे पास ये एग्जांपल पड़ी है a इज इक्वल टू 1 1 2 2 1 3। अब इसमें देखें 2 कॉलम्स हैं और रोज कितनी है, 1 2 एंड 3। इसमें रोज 3 हैं और कॉलम्स 2 हैं, तादाद बराबर नहीं है, तो इसलिए हम ए को कह सकते हैं ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सी की मिसाल देख लें, मैट्रिक्स सी पड़ा है 1 2 3। ये देखें एक ही रो है और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। अब इसमें भी तादाद बराबर नहीं है, तो इसलिए हम सी को भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह बनती है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ इट्स रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ इट्स कॉलम्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम्स और रोज की तादाद बराबर हो जाए तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं जी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसकी मिसाल देखें ए इज इक्वल टू 1 2 2 2। तो आप देखें रोज 1 2 कॉलम्स 1 एंड 2। तो आप देखें इसका ऑर्डर 2/2 हो रहा है, 2/2 बन रहा है। इसका क्या मतलब है, इसकी रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर है। याद रखें स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर होती है। अब बारी आती है नल आर जीरो मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल आर जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्री इज जीरो। अगर एक हमारे पास जो है कॉलम है आता है, अगर उसकी तमाम एंट्रीज, उसके तमाम अरकान, उसके तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों। देखें हमारे पास मिसाल पड़ी ए, इसके तमाम एलिमेंट्स आप जो है देख लें वो क्या हैं जी, ज़ीरो हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं नल आर जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये किस तरह आता है, इसकी डेफिनेशन जो है किस तरह बनती है, मैट्रिक्स इज ऑब्टेन बाय changing the rows into columns or columns into rows is called transpose of that matrix. It is denoted by AT। अगर A हमारे पास की मैट्रिक्स हो A, तो उसका ट्रांसपोज किस तरह डिनोट करते हैं, AT से। इसमें क्या कहते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स हो उसकी रोज़ को कॉलम्स में तब्दील कर दें या फिर कॉलम्स को रोज़ में तब्दील कर दें, तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। आप देखिए मिसाल पढ़िए ए 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2। अब इसका ट्रांसपोज ले लें। अब ये रो पड़ी थी ना रो, अब रो को उसने कॉलम बना दिया। देखें ये कॉलम बना दिया, ये रोज़ को इस
ये रो पड़ी थी, इस रो को उसने कॉलम बना दिया, ये रो पड़ी थी, इसको आप लोग कॉलम बना दें। तो आपने रोज़ को कॉलम में तब्दील कर दिया। अब जो नया हमारे पास मैट्रिक्स आता है उससे हम कहते हैं जी ये इसका ट्रांसपोज है। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स हो और उसकी तमाम एंट्रीज़ को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, उनकी अलामतें चेंज कर दें, इसका मतलब क्या होगा जी, माइनस से ज़रा दे दें, उसकी उसकी जो तमाम एंट्रीज़ होंगी उनकी अलामतें चेंज होंगे, हो जाएंगी, उनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह का जो हमारे पास नया मैट्रिक्स बनेगा उससे हम क्या कहते हैं जी, ये नेगेटिव है। देखें इसकी मिसाल, आप हमारे पास ये पड़ा है 1 -2 3 -7। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस से तमाम एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दें। अब इसके साथ प्लस था तो इसके साथ माइनस आ गया, इसके साथ माइनस था तो इसके साथ प्लस आ गया, इसके साथ प्लस था इसके साथ माइनस आ गया, इसके साथ माइनस था तो इसके साथ प्लस आ गया। इस तरह से हम इसके जो है नेगेटिव मैट्रिक्स बना लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखें यहाँ पर रेक्टेंगुलर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर स्क्वायर की हो रही है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम्स बराबर होंगे, उस मैट्रिक्स की जो है बात हो रही है। तो अब हम देखें, अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, आप उसी का ट्रांसपोज ले लें। अगर ए और उसका ट्रांसपोज देखें ना, ए और उसका ट्रांसपोज बराबर आ जाते हैं, आपने ए का ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज भी फिर उसी ए के बराबर आ गया, तो हम उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखें ना, ये ए पड़ा है, आप इसी का ट्रांसपोज ले लें तो बिल्कुल वही जो पहले हमारे पास काले पड़ा था वही बन गया। तो इस तरह के हम मैट्रिक्स क्या कहते हैं जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखें ट्रांसपोज हमारे पास हो गया जी। अब है जी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल कौन सा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ए इफ ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ at least at any one of the entries of its diagonal is not zero and non diagonal entries are zero। देखें, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में कोई एक एंट्री जीरो के बराबर ना हो, एट लीस्ट वन, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम वन, उसके डायगोनल में कम से कम एक एंट्री जो है वो ज़ीरो ना हो। बाकी तमाम जो नॉन डायगोनल हैं, जो डायगोनल के अलावा पड़ी है उन्हें कहते हैं नॉन डायगोनल, वो हमारे पास ज़ीरो होनी चाहिए। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। आप भी देखें, ये तमाम एंट्रीज ज़ीरो के बराबर है, लेकिन आप डायगोनल में देखें तो एक एंट्री ऐसी है जो ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, a diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same। अब देखें, इसमें शर्त आ गई है कि डायगोनल में जितनी भी एंट्रीज होंगी, डायगोनल में जितनी भी एंट्रीज होंगी वो तमाम सेम होनी चाहिए। पहली एंट्री 2 है तो बाकी भी 2 2 होनी चाहिए, 3 है तो बाकी भी 3 3 होनी चाहिए, मतलब कि तमाम एंट्रीज हमारे पास सेम होने चाहिए। इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स अगर आप उसका ट्रांसपोज ले लें, जो आपके पास नया मैट्रिक्स बनेगा उसको आप लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, अगर फिर वही ए बन जाता है, माइनस से ज़रब देने के बाद फिर वही ए बन जाता है। आप देखें ना, हमारे पास ए पड़ा है, ए का आपने ट्रांसपोज ले लिया और उसी ट्रांसपोज को आपने माइनस से ज़रब दे दी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो फिर दोबारा वही ए बन जाएगा। देखें, वही दोबारा जो है ए बन रहा है। इसको देखें ना, मैथमेटिकली हम किस तरह प्रेजेंट करते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज ले लें, फिर उसी को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो फिर उसी ए के बराबर होगा। ट्रांसपोज में ऐसी बात नहीं थी, ट्रांसपोज में सिर्फ आपने ए का ट्रांसपोज लेना था, रोज़ को कॉलम में चेंज करना था, आपने माइनस से वहाँ पर ज़रब नहीं देनी थी, लेकिन यहाँ पर आपने माइनस से ज़रब भी देनी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर वन। अब डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज वन होनी चाहिए, सिर्फ वन, इसके अलावा नहीं होनी चाहिए, और बाकी तमाम मैट्रिक्स ज़ीरो होनी चाहिए। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको आई से ज़ाहिर किया जाता है। याद रखें, इस मैट्रिक्स को, इस कालिब को यूनिट मैट्रिक्स भी
कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।